हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आप सभी को क्लास 10th में मैथमेटिक्स में जो पोर्शन चल रहा है हमारा आज प्रश्नावली 13.3 हम डिस्कस करेंगे। 13.1 खत्म हो चुका है, 13.2 भी। आज एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारा कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, इसका मतलब क्या है और इसका मैथमेटिक्स में कैसे यूज किया जा रहा है कि जब किसी एक आकृति को, एक डिज़ाइन को हम उसको पिघला के या तोड़ के मड़ोड़ के जब एक दूसरा शेप बनाते हैं तो क्या चेंजेज होता है और क्या चेंज नहीं होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। और उस पर आधारित सवालों को भी 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसमें हालांकि होने के लिए कितने क्वेश्चन भाई, 7-8 क्वेश्चन है, शायद 8 क्वेश्चन है। देखिए अपनी किताब में कितने क्वेश्चन है। यहाँ पे 9 क्वेश्चन है। 5 अगर 5 हम लोग कर लेंगे ना तो बाकी आप कर ले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सारे बच्चे जितने लाइव देख रहे हैं अभी लाइक कर दे, वीडियो को तुरंत लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शाम को 7 बजे आपको मैथ का वीडियो मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ दीपावली को शाम को वीडियो नहीं मिलेगा, बाकी आपको हर दिन जैसे रूटीन चल रहा है वैसे तरह से मिलेगा। क्योंकि दीपावली उनके लिए है जो बच्चे बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं। इस बार दीपावली उनके लिए नहीं है जो बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं। छात्र नहीं होने का मतलब है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए रेगुलर। अगले साल दीपावली पटाखा वटाखा को फोड़िएगा, ठीक है, रॉकेट जला लीजिएगा। तो आइए थोड़ा सा इसको हम थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक गोला है, ठीक है, एक गोला है तो गोले का केंद्र होगा, इसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी। मान लीजिए इस गोले का जो आयतन होगा जैसे 4/3 पाई r³ होगा, ठीक है, कुछ न कुछ आयतन होगा। अगर इसी गोले को हम पिघला के एक नया शेप क्रिएट कर दें और हम बना लेते हैं बेलन, ठीक ना, क्योंकि एक आकृति को दूसरे आकृति में बदला जा सकता है। यहाँ पे एक बेलन बना लेते हैं, इस बेलन की त्रिज्या को हम r' कर देते हैं। अब बेलन होगा तो ऊंचाई भी होगी, मान लेते हैं ऊंचाई अच्छा है। तो इसी आकृति को जब हम कन्वर्ट करेंगे बेलन में तो एक चीज चेंज नहीं होता है, वो होता है आयतन, ठीक है। यानी कि इसका जो आयतन होगा, इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r² इंटू h। ये जो आयतन है और ये आयतन समान रहता है, बदल जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया चेंज हो जाता है। बदलता नहीं है तो सिर्फ आयतन। तो आयतन नहीं चेंज होता है जब एक शेप को दूसरे शेप में हम कन्वर्ट करते हैं। लंबाई चौड़ाई भले शेप का चेंज हो जाए लेकिन आयतन सेम रहता है। तो इसी का हम फायदा उठाएंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। या इसको पिघला के ये बनाइए या इसको पिघला के ये बनाइए, हमारा दोनों ही केसों में क्या होता है, आयतन समान होता है। जैसे एक गिलास में अगर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, उसको हम गोले में डाल दें तो ग्लास का जो आयतन होगा, यानी कि पानी का जो आयतन होगा, पानी का आयतन क्या होगा, जो गिलास का होगा, उसको कन्वर्ट कर दें एक गोले में भर दें चाहे गुब्बारे में, तो उस गुब्बारे का जो आयतन होगा वो पानी, मतलब दोनों केस में हमारा क्या होगा, आयतन बराबर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आइए सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। आपके पास बुक होना चाहिए, ठीक है। और दीपावली कितने लोग भैया तैयारी किसकी क्या हो गई थोड़ा बताइए। तो घर की तो साफ सफाई चल रही होगी। एक चीज़ और हम चलिए पहले एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद एक चीज़ हमें कहना है और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके हम डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोलाकार को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर रहा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है गोला है, ठीक है, एक गोला है और इस गोले की त्रिज्या क्या है, मान लीजिए OA। इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं क्या है भैया, R1 मान लेते हैं ना। ये R1 कितनी है, 4.2, ठीक है। इसको पिघला के एक बेलन बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी इसी की बात कर रहे थे, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। अब बेलन होगा तो बेलन में तो ऊंचाई भी होता है, तो ऊंचाई हमको नहीं दिया है। चलिए कितनी त्रिज्या है भाई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं A B, यहाँ पे C और D। इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है। इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं H, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि ये जो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, त्रिज्या हमारा 6 सेंटीमीटर है इस बेलन की,
बेलन जो होता है ऊपर नीचे हमारा सर्कुलर होता है, वृत्ताकार के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गोले का आयतन, गोले या गोला का आयतन चलिए निकालिए। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तब हमें कुछ बातें बतानी है, आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए और हम सभी को करना चाहिए। R1Q, ठीक है। अब इसको 4/3 पाई, R1 क्या है भाई 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। पाई की वैल्यू रखिएगा मत, अभी पाई उसी तरह रहने दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब जो इस बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक है। तो भैया यहाँ पे कर दीजिए बेलन का आयतन, ठीक है। फार्मूला तब तो याद हो गया, बेलन का आयतन क्या फार्मूला होता है, पाई इसका r² इंटू h। इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसलिए हमने इसका नाम R1 रखा है, यहाँ पे R2 रखा है, ठीक है। तो पाई जो का त्यों रन दीजिए, R2 कितना है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और इंटू h तो पूछ ही रहा है। तो चूंकि एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट किया गया है, समझ में, एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, अच्छा दिख रहा है ना, तब हम आगे और बढ़ते हैं और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें क्या होगा, तो चूंकि एक शेप को दूसरे शेप में चेंज किया गया है, जो गोला का आयतन या गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, ठीक है। तो कर दीजिए बेलन का आयतन, एक शेप से दूसरे शेप में हम चेंज करते हैं तो आयतन नहीं बदलता है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सरफेस एरिया बदल जाता है, तो सरफेस एरिया की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या है भैया 4/3 पाई r क्या है 4.2 का क्यूब, यहाँ पे है पाई r2, ये 36 हो गया इंटू h, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया। h की वैल्यू बतानी हमको, सॉल्व कर लेते हैं इधर। देखिए ये हो जाएगा 4/3, 36 को इधर ला दीजिए, 36 इधर ला देंगे 36, ये 4.2, ठीक है, ये 3 बार है 4.2 इंटू 4.2, ये हमारा h का मान। इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या, ये अगर हम काट देते हैं तो 12 × 36, ठीक है, 14 × 42, 1.4 हो जाएगा। 6 से काटते हैं, 6 × 7 = 42, 0.7, ये 6 से, फिर 6 × 7 ये 0.7, ठीक है। 14 चौको 56 हो जाएगा, यहाँ पे 14 चौको 56, एक अंक पे 0.7 7 49, यहाँ पे 49 इंटू h। अगर 0.49 और 5.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहीं आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 4, मल्टीप्लाई करिए फटाफट, 6 × 9 = 54 को 4, 5 × 6 = 24, 5 = 29, 5 × 9 = 45 को 5, 4 5 5 × 20, 20 4 24, ठीक है। 4 9 5 14, 4 2 8, 8 1 9, और यहाँ पे हो जाएगा कितने अंक में दशमलव होगा 3, 1 2 3, 2.94, ठीक है। तो जो h की वैल्यू आएगी 2.94, ये अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो लगभग 3 के बराबर है, ठीक है। तो जो हमारा बेलन की ऊंचाई आएगी वो लगभग 3 सेंटीमीटर होगा। अगर सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। आंसर देखिए, तो आंसर देखिए लगभग 3 सेंटीमीटर। आंसर देखिए फटाफट 13.3 का, क्योंकि भाई आंसर का बहुत झोल है इधर। कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा दिक्कत है, वो भी अब थोड़ा सा अब सही हो गया। 13.3 का 2 पॉइंट क्या हो गया भाई 2.74 सेंटीमीटर, देख लीजिए हो गया गलत। इसको देखिए कि यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 4/3 पाई 4.2, ठीक है, क्यू पाई r²h 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, डेटा रखने में भी कभी कभी गलत हो जाता है। बहुत सही तो है, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, h 4.2, ये 36 इधर मल्टीप्लाई है, इधर कर देंगे, पाई से पाई कट गया है, 6 से काटे हैं पहले 3 से, 14 3 42, 1.4, 6 से काटे हैं 6 7 42, ठीक है। यहाँ पे 4.2 है ना, फिर 6 से काटे 6 7 42, तो 14 चौको 56, 7 7 49, 5.6 इंटू 4 पॉइंट, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो गया क्या कहीं पे,
6 नंबर 54 को 4, 5, 6 चौको 24, 24 5 29, 5 नंबर 45 को 5, 4, 5 चौको 20, 4 24। अरे 4 2 6 ना होगा भैया, 9 5 4 2 6 1 7 ना होगा, यही तो जोड़ने में गड़बड़ हो गया। 9 5 14 को 4, 4 2 6 1 7, अब सही है 2.744, यही आंसर है। यहाँ पे मिस्टेक था भाई 2.74। जब कॉन्सेप्ट सही है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कहीं वो क्वेश्चन गलत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, 3 स्टार, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार। क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या देखिए। एक छोटा छोटा 3 गोले हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग त्रिज्या है। इसकी R1 अलग है, एक दूसरा है गोला, यहाँ पे मान लीजिए इसकी त्रिज्या R2 है, और मान लीजिए एक दूसरा है, ठीक है, इसकी त्रिज्या R3 है। इन तीनों को पिघला के, यानी कि पिघला के एक नया बड़ा सा गोला बनाया जा रहा है। एक चीज़, इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या को आप कैपिटल R मान लीजिए, जिसको हमें निकालना है, मान लीजिए OM है, ठीक है। तो खास बात क्या होगी कि इस गोले का आयतन प्लस इस गोले का आयतन प्लस इस गोले का आयतन बराबर हो जाएगा इस बड़े वाले गोले का आयतन, क्योंकि इन्हीं तीनों को पिघला के एक नया गोला बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों शेप को पिघला, एक सनी देओल का पिक्चर था कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला के इसका आकार बदल देता है। तो ऐसे ही कुछ हो रहा है, पिघला के इसका आकार बदल दिया जा रहा है। 3 अलग अलग गोलों को पिघला के एक नया आकार बनाया जा रहा है, एक नया गोला। तो क्या चीज़ नहीं अंतर होगा, क्या नहीं बदलेगा? आयतन। इधर तीनों का जो आयतन होगा, तो समझ में आ गया। पहले वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, इसको तो समझ में आ गया, 4/3 पाई R1 क्यूब। त्रिज्या क्या है 6 क्यूब, ठीक है भाई, 4/3 पाई। दूसरे वाले गोले की त्रिज्या क्या है, ये हो गया 4/3 पाई। तीसरे वाले गोले की त्रिज्या क्या है 10 का क्यूब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4/3 उसका आयतन 4/3 पाई R की। वो तो गया, इसका सम किए बराबर इसका सम, तो यही R हमें बताना है, वो तो जाएगा। 4/3 हर जगहों पे कॉमन है, ठीक है, निकाल लीजिए 4/3 पाई। ये 6 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, ठीक है। ये पाई की वैल्यू मत रखिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, ये पूरा कट जाएगा। 6 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 216, ये 8 8 64, 64 में 8 का मल्टीप्लाई होगा, 8 को 32, 3 8 से 48, 3 51, 512 हो जाएगा, ठीक है, 512। ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पे R क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 5 2 7 और 16 12 28, ये 1728 हो जाएगा R क्यूब, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1728 का यहाँ पे घन क्यूब। 1728 किसका घन क्यूब है भाई, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हमको लग रहा है कि 10 11 12 का होगा, ठीक है, 12 का लग रहा है। 12 बराबर में 144 होता है, 144 12 12 चौका 48 को 8 4 12 चौका 48 4 52 5 12 को, हाँ ठीक है 12 होगा, ये 12 सेंटीमीटर। ये घन क्यूब निकालना है, क्योंकि R क्यूब है ना, तो इधर क्यूब हटता है, तो इधर अगर ये क्यूब हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर घनमूल आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 1728 का जो घनमूल है वो हमारा 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो बड़ा वाला गोला है इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सब आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कठिन वैसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ों को लेके, सवालों को लेके आप समझ सकते हैं। तो जब आसान चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो कठिन चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। आप कभी भी कठिन चीज़ शुरू नहीं कर सकते। क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ शोर हो रहा बहुत।
यहाँ पे चलिए, आवाज़ थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस होता ही है, खैर कोई बात नहीं। इसमें कह रहा है एक कुआं खोदा गया है जो कि 20 मीटर गहरा है और ये जो कितना व्यास वाला है, 7 मीटर व्यास का है। तो कुआं आप देखते हैं ना, अब जो शहर में रहे हो तो कुआं देखे ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो गांव में है या कभी इधर उधर घूमने गए हो तो कुआं देखा जाए। कुआं बिल्कुल भी बेलना इसी बेलन का शेप का होता है। तो कुआं का गहराई क्या है, तो उस बेलन की ऊंचाई का काम करेगा। गहराई का मतलब यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, इस बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगी, एच हमारा हो जाएगा 20 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया है। कितना व्यास है भाई, यहाँ पे 7 मीटर व्यास का है, तो व्यास से काम होता नहीं। कौन है यार, रुकिए 1 मिनट। चलिए अब बिल्कुल सही है, जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट थे चले गए। इसमें क्या है कि इस जो कुआं है बेलनाकार से, इसका जो आयतन है, यहाँ पे से जो मिट्टी निकाली जा रही है उस मिट्टी को निकाल के एक चबूतरा बनाया जाता है। अमूमन होता है कि जब मिट्टी निकाल के फेंक तो देंगे नहीं, तो ये मिट्टी निकाल के इस चबूतरे का शेप का बनाया जा रहा है। और चबूतरा जो होता है भैया घनाभ होता है, ठीक है, इसमें लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है और ये ऊंचाई होता है। तो कह रहा है जो चबूतरा बनाया गया है इसकी ऊंचाई बताइए, जबकि इसकी जो डायमेंशन है, जो विमाएँ हैं चबूतरे का 22 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। समझ में आ गया। तो करना क्या है कि इसका आयतन बराबर कर देना है इसका आयतन के। समझ में आया, यानी कि बेलन का आयतन, क्योंकि कुएं में से ये जो मिट्टी निकाली जा रही है तो इस मिट्टी का जो आयतन होगा, इस कुएं का जो आयतन होगा उसी के बराबर होगा ना। इसी में मटिया निकाला गया है और इसमें रखा गया है, ठीक है, ये चबूतरा बनाया गया है, अमूमन होता भी है। तो भैया बेलन का जो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और उसका जो आयतन होगा लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिए। आर कितना है, जो व्यास 7 था, त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5, कोई दिक्कत। ऊंचाई कितना है 20, इसमें एल कितना है 22, चौड़ाई कितना दिया है क्वेश्चन में 14 × एच। ये एच निकल जाएगा, बहुत आसान है। एक तो 22 से 22 निपट गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7 × 5 = 35.5, 20 × 5 = 100 होगा, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 में तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। यहाँ पे 14 गुणते एच, तो फाइनली क्या हो जाएगा 7 × 14, 7 × 5 = 35, 5/2 हो जाएगा एच। एच का मान आ जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है, ये मीटर में दिया है। तो 2.5 मीटर है, आप आंसर देख सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं यूज़ हो रहा है, बहुत कठिन चीज़ें नहीं यूज हो रही हैं कि एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सब मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, कभी कभी गाँव में खेतों की जुताई होती है तो लोग खेत में मिट्टी निकलवा के दूसरी जगह पटवाते हैं। तो वहाँ जो मिट्टी का आयतन होगा, जिस शेप से निकाला जाएगा उसी शेप का जो है वो जो आयतन होगा वही मिट्टी का आयतन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसी जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके बुक का, लेकिन वैसे आज मेरा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं आपके बुक का। जो रिंग बनाया जा रहा है वलय, ठीक है, उसका आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। कह रहा व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 276 देख लीजिए। कह रहा व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन है। तुरंत बना लीजिए, पहले उसके आगे पढ़वा मत करिए, एक बेलन बनाइए। कैसा चौक चल रहा है भाई, कल से तो बहुत परेशान है चौक से। ये चौक बढ़िया नहीं चल रहा है। चलिए दूसरा चौक यूज करते हैं। अब 1 मिनट रुक जाइए, सभी लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए अब सही है। यहाँ पे एक बेलन है, तो बेलन का आप जानते हैं उसमें 2 चीज़ सिर्फ होता है, त्रिज्या, अरे ऊपर नीचे ये बराबर होता है, लेकिन फिगर में अलग अलग बन गया है। क्या त्रिज्या है, व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो व्यास से मतलब तो होता नहीं है, मतलब होता है त्रिज्या से, तो आर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ओ डैश, क्लियर है। ऊंचाई कितना है 15, तो ये है 15 क्या है सेंटीमीटर है।
क्लियर है। लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसमें क्या है, पूरा का पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। कितने लोग को आइसक्रीम बहुत पसंद है, लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, ठंडियों में भी खा जाती हैं। ऐसा मतलब अभी देखिए ना, शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो जब बारात जाती है, लोग अपना इधर उधर, लड़के तो मान लीजिए थोड़ा ठोस पदार्थ के चक्कर में रहते हैं, लड़कियां आइसक्रीम, गोलगप्पा, जो मतलब समझ रहे हैं ना, यही सब पसंद करते हैं। आइसक्रीम मतलब ठंडियों में आइसक्रीम खा जाती हैं। क्या बात है। चलिए यहाँ पे देखिए, आर जो है 6 सेंटीमीटर है और इसका पहले आयतन निकालेंगे। इसमें पूरा का पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। तो आप देखते हैं जो दुकानदार होते हैं, कभी किसी इस शेप में इस तरह से भर रहते हैं और काट काट के क्या है उसको दूसरे में भर भर के देते हैं। कह रहा है कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। देखिए इसको क्या किया कि इसी आइसक्रीम को निकाल के, एक शंकु है, ठीक है, इस तरह से है, इसमें भरा जा रहा है और ऊपर वाला जो शेप है कुछ इस तरह से अर्धगोलाकार। ऐसे आइसक्रीम भरा जाती कि नहीं, इसको मान लीजिए हैं ये M और N, ठीक है। ये जो होता है, ये जो त्रिज्या होगी, अरे इसी तरह से इसमें से निकाल के इसी शेप में तो भरते हैं आइसक्रीम, देखते होंगे ना। ये नीचे वाला शंकु है और ऊपर अर्धगोलाकार है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन समझिएगा, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ये जो शंकु की ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा, शंकु एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई को हम H1 नाम देंगे, H1, ठीक है। इसकी ऊंचाई को H2 नाम देंगे। H1 H2 अलग अलग रहेगा ना। और 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, ये 6 सेंटीमीटर है। चलिए अच्छी बात है कि त्रिज्या दोनों की सेम है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर वाले, ये भी व्यास है भाई, व्यास है, ये व्यास 6 है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में इसको त्रिज्या ही ले लेते हैं, व्यास को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उनको लगता है कि त्रिज्या दिया हुआ है, तो वहीं से क्वेश्चन हो जाता है गलत, और शुरुआत से गलत 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 नीचे तक गलत ही आता है। तो इसमें देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसकी जो त्रिज्या अर्धगोले के, उससे खास मतलब है नहीं। तो कह रहा है कि ऐसे इसमें भरा हुआ जो आइसक्रीम है, इसको निकाल के इसी शेप का हमको क्या बनाना है, कोन बनाना है, मतलब इसमें भर भर के देना है। तो ऐसे कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती हैं, ठीक है, इस शेप में, यानी कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, जबकि ऊपर से शेप हमारा अर्धगोलाकार हो, ऐसे इसमें से निकाल के कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, मान लेते हैं जो N माना N आइसक्रीम का डब्बा का माना N आइसक्रीम भरी जा सकती हैं, ठीक है, उसी शेप में जा सकती हैं। किस शेप में भाई, उस शेप में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसका जो आयतन होगा, यानी कि इस बेलन का आयतन देखिएगा क्या होगा, बेलन का आयतन, यानी कि इसमें कितना आइसक्रीम है, जितना इसका आयतन होगा, बेलन समझिएगा, क्वेश्चन के एक बार समझ में आ जाएगा। तो बेलन का आयतन, उसका एक आयतन क्या होगा, उसमें आयतन 2 तरह का होगा। एक तो उसका होगा 1/3 पाई r² H2 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ होता है, ठीक है। ये इस शेप का आयतन हो गया। इसमें 2 शेप हैं, 2 आकृति, एक शंकु है, ऊपर अर्धगोला है। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई r² H2, 2/3 पाई r³, ठीक है। ये अर्धगोले का आयतन है। इसमें ये तो एक अर्धगोले का आयतन हुआ, इसमें इंटू n कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और बेलन का जो आयतन होता है पाई, इसमें इसको नाम r' कर देते हैं, ठीक है, पाई r' इंटू यहाँ पे नाम दे देते हैं H1, ठीक है। तो फाइनली हो गया ये n इंटू 1/3 पाई, ठीक है, r² इंटू H2 प्लस 2/3 यहाँ पे पाई r³।
अब इसमें सब वैल्यू रखते हैं, यही एन, ये एन होगा, एच नहीं है। ये पूरा हम मान लिए हैं कि ऐसे ऐसे एन मतलब एन आकृति इस तरह का मतलब आइसक्रीम भरी जा सकती है, ठीक है। तो एक का आयतन कितना होगा, ये होगा, ऐसे ऐसे कितने एन है, तो हमारे यहाँ से एन की वैल्यू। अब सब वैल्यू रखिए। पहली बात तो पाई 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 हर जगह निकल गया। ये आर डैश रखिए, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। सब वैल्यू रखिए। H1 कितना है भाई, 15 है। सब वैल्यू रखिए भाई। यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 आर स्क्वायर उसका होगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। H2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा 2/3, पाई कटी गया है, उसका आर कितना हो जाएगा, उसका आर होगा r3, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। यहीं से कैलकुलेट करते थे, 6 जाएगा 36, ठीक है। 36 यहाँ पे 15 n, 3 चौक को 12, यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक को 36, 3 9 27, 9 दूना के 18, ठीक है। समझ में आया। 18 और 36 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इतना तो जोड़ ही पाएंगे। 36 15 यहाँ पे हो जाएगा 54, ये हो जाएगा n। 18 दूना के 36, 18 3 54, 3 5 15, n की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारा क्या है 10, इस तरह से 10 तो भरे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे जिसका निचला वाला हिस्सा शंकु होगा, ऊपरा अर्धगोला होगा। क्लियर हुआ। तो इसमें खास बात की कि आयतन, इसका जो आयतन है बराबर किया गया है इसके आयतन के बराबर, लेकिन ऐसे ऐसे n है, n का मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। समझ में आया। इसमें H1 H2 नाम दिया गया है क्योंकि दोनों की ऊंचाई अलग अलग है। इसका R डैश नाम दिए हैं और इसका नाम R है, ये जो है, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आई होप समझ में आया, कोई कठिन चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे हमारा 5वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वैसे हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये 4-5 क्वेश्चन करके जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में इधर उधर से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कभी पूछा नहीं गया है, 7-8 आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैसा है नहीं। 8 क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है बीमाओं 5.5, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। हमें एक घनाभ बनाना है, ठीक है। और ये जो चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्कों की देखेंगे, सिक्का भी एक तरह से कह सकते हैं घनाभ बेलन के आकार का होता है। सिक्का जो है, अगर हम मोटे मोटे चांदी के सिक्के को ऐसे जोड़ दें तो एक क्या बन जाएगा, हमारा बेलन बन जाएगा। तो बेलन की जो मोटाई की बात हो रही, कितना मोटा है, तो वो ऊंचाई का काम करेगा 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से भाग दे देते हैं, तो 2/10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 1.75/2 आधा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया इसका। हमें कह रहा है कि ऐसे कितने सिक्कों को पिघला के एक घनाभ बनाया जाए, ताकि घनाभ का जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, जो ऊंचाई हमारा, ये जो शुरू में देता है ना, जो बीमाओं मतलब जो डायमेंशन है, पहले जो दिया रहता है L होता है, B होता है, H होता है। तो ऐसे ऐसे चांदी के सिक्कों, कितने सिक्के पिघला के इसका बनाया जा सकता है। तो मान लेते हैं n, एक का आयतन इंटू n बराबर इसका आयतन, n की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आ रहा है क्या करना है। इसका आयतन कितना हो जाएगा, L B H, हिंट दे दे रहे हैं, मान लेते हैं n, ठीक है। उसमें n चांदी के सिक्के पिघला रहे हैं और उसका आयतन क्या होगा, πr²h। बस यही तो है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इसमें क्या है 5.5, कैलकुलेशन देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 3.5, और n हमारा इंटीजर नंबर आना चाहिए। पाई की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो 22/7, ठीक है। r² बोले तो यहाँ पे 1.75/2, 1.75/2 और इंटू h, h कितना भैया 2/10, ये चीज़। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू नहीं, ये एक चांदी के सिक्के का आयतन है,
एक चांदी के सिक्के का आयतन है, तो ऐसे ऐसे हमको क्या मान लिए कि n पिघलाना है। n पिघला के हमें क्या बना रहे हैं, एक हमारा क्या बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं इस शेप का, ठीक है। तो दोनों केस में हमारा आयतन बराबर होगा, तो यहाँ पे हमने आयतन बराबर कर दिया है। ये घनाभ का आयतन है और ये सब n चांदी के सिक्के का आयतन है पूरा। समझ में आया? तो भैया तो कैलकुलेशन आ गया, फिर कैलकुलेशन से नहीं बच सकते। 2/10 इसको यहाँ कर देते हैं, थोड़ा अट्टा लग रहा है। 2/10 पहले तो 2, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ काट देते हैं, ये 11 हो गया। 7 से काट दें क्या, 7 दूना के 14, 7 में से 35, ये 10 निकल गया, नहीं निकला ना, तो यहाँ दे देते हैं 1.1। चलिए 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये बचा n, ये 1.1, ये 0.25, ये हो जाएगा 1.75। ठीक है भैया, तो यहीं से n की वैल्यू निकालना है। एक तो इसे ये कट जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। देखिएगा 5, मेरा कैलकुलेशन देखिएगा, ये हो जाएगा 50, 3.5 भागे 0.25 इंटू 1.75 इक्वल टू n। h नहीं n है, ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो ज़रा हटाइए, तो ये 10 हटाइए तो 0.25 है, इसको हम 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हट जाएगा। ये 175 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.5, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 350 आ जाएगा, बस हो गया। 25 गुना के 50, ठीक है, कितना आ गया, और 175 का 2 गुना 150 हो जाएगा, 2 गुना के 400, ये n की वैल्यू कितना आ गई, 400। ये सब कैलकुलेशन देखिए आपको करना है। 400 चांदी के सिक्के ऐसे पिघलाएंगे जिसकी मोटाई 2 मिलीमीटर क्या है, 2 मिलीमीटर हो, और जिसका व्यास क्या हो 1.75 सेंटीमीटर हो, तो वहाँ से त्रिज्या हो जाएगा। और इस आकृति का हमें बनाना है एक घनाभ, ठीक है, इस डायमेंशन का। तो दोनों ही केस में हमने किस तरह से आयतन बराबर किया है, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं घनाभ का आयतन इनको एक चांदी के सिक्के का आयतन, n इंटू एक चांदी के सिक्के का आयतन, ठीक है, हमें बराबर करना है। समझ में आया? इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 7 आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें हम डिस्कस कर देंगे, कभी न कभी कर देंगे। अभी तुम्हारा लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें मतलब क्या करते हैं, ये चीज़ तो एटलीस्ट समझ में आ गया, करना क्या है इसमें। तो बस वही है कि हमें पकड़ना है कि क्या चीज़, क्या शेप है, उस शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो शेप क्या है। तो दोनों ही केस में आयतन हमें बराबर करना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। ये 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और कल हम छिन्नक का आयतन, उसमें 5 ही क्वेश्चन है। छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक होता क्या है, ठीक है, फ्रस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। जो बाल्टी वाल्टी का शेप होता है ना, ग्लास का शेप होता है ना, ये सब फ्रस्टम होते हैं, छिन्नक होते हैं, ठीक है। छिन्नक कैसे बनाए जाते हैं, तो छिन्नक एक तरह से कह सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि कल जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, उस पर भी चर्चा होना चाहिए। कल क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा। जैसे एक कोन है, ठीक है, कोन को यहीं बीच में से हम काट दे रहे हैं, ये जो शेप बनेगा हमारा ये अलग से है, ठीक है। ये हमारा अलग से जो शेप बनेगा इस तरह से, ये बाल्टी का हो गया ना, इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हम आयतन, और इसका क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूले हैं और 2-3 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 2 ठो आता नहीं, 3 ठो आता है, इसमें से पूछा जाता है, तो वो हम डिस्कस कर देंगे कल। हमारा ये सिलेबस जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो मिला जुला क्वेश्चन था। पहले एक्सरसाइज में पृष्ठीय क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट था, दूसरे एक्सरसाइज में आयतन का कॉन्सेप्ट था, तीसरे में भी आयतन का ही कॉन्सेप्ट है। बस ये कि एक शेप से दूसरे शेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डिज़ाइन है, जो शेप है, वो हमारा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। और हाँ, हम जो बात कहने वाले थे, हमारे दिमाग से उतर गया था कि सारे बच्चे जहाँ पे आप घर में पढ़ाई करते हैं वहाँ किताबों को साफ सफाई रखिए। एक जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, एक सरस्वती जी की आप मूर्ति रखिए और प्रतिदिन आप पूजा करिए। इससे आपके अंदर एक बड़ी पॉजिटिविटी आएगा, एक सकारात्मक भाव आता है।
जहाँ पे आप पूजा पढ़ते हैं ना, आपका कमरा भी, किताबें, सब चीज़ व्यवस्थित होना चाहिए, तभी वहाँ पे आप बैठने का मन करेगा। आप मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि वहाँ आदमी अगर 1 घंटा बैठ सकता है तो 2 घंटा बैठ जाए। ठीक है। अब गंदगी रहेगा, सब कपड़े फैले रहेंगे, किताबें तीतर बितर होंगी, कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं होगा, तो आप वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं। आदमी का नेचर होता है, बिहेवियर होता है, वहीं पे रहना पसंद करता है जहाँ पे साफ़ सफाई होती है। तो आप पूरे घर की साफ़ सफाई तो करिए करिए, लेकिन आप जहाँ पे पढ़ते हैं वो स्पेशली साफ़ सफाई करिए आप अपने हिसाब से। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दीपावली सिर्फ पटाखे जलाने का ही काम नहीं है, इससे एक आदमी के अंदर एक नई, एक तरह से कह सकते हैं नई शुरुआत, हर चीज़ को पूरा व्यवस्थित कर देते हैं नए सिरे से। तो ये मुख्य कारण होता है। आप अपने अंदर और बाहर दोनों की गंदगी को साफ करिए। और यही कहना चाहेंगे कि सभी बच्चों को हम एडवांस में दीपावली की बधाई देते हैं, सभी बच्चे। और पटाखे का प्रयोग कम करें, मोमबत्तियाँ वगैरह जलाएं, दिए जलाएं, घी के दिए जलाएं, और कोशिश करें कि चाइनीज सामानों का यूज़ ना करें। ठीक है। अपना जो घरेलू चीज़ें हैं, जो दिया मार्केट में जो बेचता है एक आदमी, एक कुम्हार जो बनाता है, वहाँ से लें तो उसका भी पेट भरेगा, आपका भी, और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा और सभी की दीपावली अच्छी हो। यही हमारी सबकी कामना है। और शुभम क्लासेस और पूरी टीम की तरफ से आपको एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। और कल भी तो मतलब पड़ेगा ही वीडियो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।